शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारतों में से एक, सिल्वर हाइट्स, बाहर से जितनी चमकदार और सुरक्षित दिखती थी, अंदर से उतनी ही डरावनी कहानियों को अपने भीतर छुपाए बैठी थी। इस 25 मंजिला इमारत के बारे में एक अजीब अफवाह थी। यहाँ का लिफ्ट कभी कभी 13वीं मंजिल पर रुक जाता है, जबकि बिल्डिंग में आधिकारिक तौर पर 13वीं मंजिल है ही नहीं। लोग कहते थे कि बिल्डर ने जानबूझकर 13 नंबर को छोड़कर सीधे 12 से 14 कर दिया था, ताकि कोई अपशगुन न हो। लेकिन फिर भी कुछ रातों में लिफ्ट खुद ब खुद 13 पर रुक जाती है, और जो भी उस समय अंदर होता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आर्यन, जो हाल ही में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक रात जब वह देर तक ऑफिस में काम करके लौटा, तो घड़ी में लगभग 1:30 बज रहे थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। वह लिफ्ट के पास गया और बटन दबाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह अंदर चला गया। जैसे ही उसने 14वीं मंजिल का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक लाइट्स झिलमिलाने नहीं लगी। लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। डिस्प्ले पर जो नंबर चमक रहा था, उसे देखकर आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। 13। उसने घबराकर फिर से 14 का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, जैसे कोई अधूरी मंजिल हो जहां कभी काम शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को हरा दिया और वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। जैसे ही उसने कदम रखा, लिफ्ट का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, जोर से। अब वह अकेला था, उस अनजान, अस्तित्वहीन मंजिल पर। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ धूल जमी हुई थी, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई दिया, किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज उसके पीछे से आई, फिर बाईं ओर से, फिर हर तरफ से। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही रोशनी फैली, उसने दीवारों पर अजीब निशान देखे, खून से बने हाथों के निशान, और कुछ अधूरे शब्द, जैसे किसी ने मदद मांगने की कोशिश की हो। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। वह चीख पड़ा। तभी सामने से एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी टॉर्च अचानक फिर से जल उठी, और उसने देखा, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था। आंखें काली और खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वहां एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक फोटो थी, उसी लड़की की, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो कभी बाहर नहीं जा पाई। आर्यन ने मुड़कर देखा, अब वहां कई लोग खड़े थे, सभी के चेहरे डरे हुए, कुछ के शरीर जले हुए, कुछ के हाथ टूटे हुए, और सभी की आंखें खाली। वे सभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अचानक लिफ्ट की घंटी बजी। दरवाजा खुला। आर्यन पूरी ताकत से भागा और अंदर कूद गया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजा खुला, उसने राहत की सांस ली। बाहर सब कुछ सामान्य था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर सो रहा था। उसने खुद को संभाला और बाहर निकल गया। अगले दिन उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल को देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसकी गैलरी में एक नई फोटो थी। वही लड़की, वही खून से भरा चेहरा, और उसके पीछे खड़ा था खुद आर्यन, डरा हुआ, जैसे किसी ने उसकी तस्वीर ली हो। और फोटो के नीचे एक मैसेज लिखा था, अब तुम भी 13 के हो। उसी रात जब वह सो रहा था, उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। और फिर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एलिवेटर अराइविंग एट फ्लोर 13, जबकि वह अपने कमरे में था और लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर जा रही थी। कहते हैं उस दिन के बाद आर्यन कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि देर रात जब लिफ्ट 13 पर रुकती है तो अंदर एक लड़का खड़ा होता है, जिसकी आंखों में वही डर होता है, और वह धीरे से पूछता है, क्या तुम भी 13 पर उतरोगे?